श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। अहिल्या उद्धार की पावन कथा। श्री राम का प्रथम चमत्कार। बालकांड सर्ग 30 श्लोक 15 से 26। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार और जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण की इस श्रृंखला में, जहां हम प्रतिदिन राम कथा के श्लोकों का सार और गूढ़ भावार्थ लेकर आते हैं। आज का प्रसंग है रामायण का एक अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध अध्याय, अहिल्या उद्धार। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। यात्रा के दौरान वे कई तपोभूमियों से गुजरते हुए गंगा के तट तक पहुंचते हैं। अब कथा एक विशेष मोड़ पर आ चुकी है। आज हम जानेंगे कैसे ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या एक श्राप के कारण पत्थर बन चुकी थी। विश्वामित्र जी श्रीराम को उसी मार्ग पर ले जाते हैं जहां अहिल्या तपस्यारत हैं। जैसे ही श्रीराम का पावन चरण उस भूमि पर पड़ता है, वैसे ही पत्थर रूपी अहिल्या पुनः जीवन को प्राप्त करती है। यह कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि प्रतीक्षा, तपस्या और मोक्ष का संदेश देती है। पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान पिशिताशनान। मानवास्त्रस मधुतानिलेन यथा घनान 15 करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतुमीदृशान। लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। 15:1-2 इत्युक्त्वा वचन रामश्चापे संधाय वेगवान 16 मानवम परमोदारमस्त्रण परम भास्वरम। चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचोरसी राघवः 17। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। 16 से 17। सतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्ण योजनश्तं क्षिप्तः सागर संप्लवे 18। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। 18। विचेतन विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितम् निरस्तं दृश्य मारीच रामो लक्ष्मण ब्रवीत। 19। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। 19। पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवम मनुसंहितम मोहित्वा नयत्येन न च प्राणर्वियुज्यते। 20। लक्ष्मण, देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। 20। इमानपि वधिष्यामि निगृणान दुष्टचारिणा राक्षसान पापकर्मस्थान यज्ञघ्नान रुधिराशनान। 21। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। 21। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दर्शयन्निव विगृह्य सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः 22 सुबाहुर्षि चिक्षेप सविधः प्राप्तद् भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः राघवः परमोदारो मुनीनां मुद्मावहन्। 23। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। 23। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनंदनः ऋषिभ्यः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजय पुरा। 24। इस प्रकार रघुकुलंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। 24। अथ यज्ञ समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिया निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदं ब्रवीत। 25। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा। 25। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रमिदं सत्यं कृतं वीर महायशः। सही राम प्रशस्यवंताभ्यां संध्यामुपागमत्। 26।
महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। 26 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 30 सर्गः 30। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 30 कल की कथा में हम देखेंगे श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र का जनकपुरी आगमन। कैसे जनकपुरी में स्वागत होता है और कैसे शुरू होती है धनुष यज्ञ की तैयारी। बने रहिए हमारे साथ इस पावन यात्रा में। यदि आज की कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।